जड़ भरत जी चल पड़े, चल गए एक मंदिर के वहां जाके बैठ गए। अपना कोई आग्रह तो तुमको था नहीं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे। एक भील राजा के यहाँ संतान नहीं होती थी, तो उनको बताया कि नर बलि दो तो संतान हो जाएगी। तो भील राजा के सैनिक लोग नर बलि के लिए ढूंढ रहे थे कौन है, तो ये दिखे अच्छे गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे थे, बड़े सुंदर दिखते थे, तो बैठे हुए सैनिक गए, जड़ भरत को पकड़ लिया, चलो। जड़ भरत ने कहा चलो। अरे सैनिक ने कहा इसको बता तो दो। बोले मालूम है कहां ले चल रहे हैं? हाँ। बोले बता दो। सैनिकों ने कहा तुम्हारी बलि दी जाएगी। तो जड़ भरत ने कहा दे देना। अब सैनिक घबराए, ये अजीब आदमी निकला। किसी को बोलो तुम्हारी बलि दी जाएगी तो या तो खुद भागेगा या आपको मार के भगाएगा। उन्होंने कहा तुम मर जाओगे? हाँ। बोले यही देख लेंगे मरते कैसे। अब सैनिक और डरे कि ये कौन सा पकड़ में आया विचित्र। तो उसको लाए, उन्होंने राजा जी से कही, राजा जी ले आए। राजा ने कहा आदमी तो बढ़िया लाए बलि में, इससे सब बात कर ली? हाँ। बोले सब कर ली। देवी भद्रकाली के सामने जड़ भरत का मस्तक रखा चट्टान पे और जल्लाद ने उठाई तलवार। तो जड़ भरत ने गर्दन घुमा के जल्लाद को देखा। जल्लाद ने जड़ भरत पूछा क्या देख रहा है? बोले यही देख रहा हूं। अरे क्या देख रहा है? ये तलवार तेरी गर्दन पे जाएगी तो अलग हो जाएगी, तू मर जाएगा। तो जड़ भरत ने जल्लाद से कहा हाँ यही देखना आज मरते कैसे हैं। जल्लाद कांपने लगा। उसने उसके पहले कईयों की बलि ली पर ऐसा पहली बार मिला। जल्लाद ने सोचा ये कहां से आया। जड़ भरत टुकुर टुकुर उसको देख रहे। जल्लाद ने आंख बंद करी और जैसे ही उसने तलवार लाई और ग्रंथकार ने लिखा एवमेव खलु महत अभिचारति क्रमकारस्तेन आत्मने फलते, उसी समय देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। देवी भद्रकाली ने सबका वध किया और ग्रंथकार ने लिखा महापुरुषों के प्रति अपराध करने पर पलट के आता है और फलता है। कभी किसी साधु संत महात्मा गुरुजन का अपराध मत करना, पलट के आएगा, सब मारे गए, सब मारे गए। वैसे तो साधु संत क्या किसी के प्रति भी अपराध नहीं करिए, ऊपर वाला लौटाता है। हमसे बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ध्यान रखना, इस बात को कलेजे पे लिख के रखना कि नीचे किए हुए पे दंड मिलता है। इस दुनिया में आप कोई गलत काम करें तो ये जो दुनिया की अदालत है ये आपके किए हुए पे दंड देती है, और वो भी पकड़ा जाओ तो। कई तो पकड़ा ही नहीं गए तो उनके कार्यक्रम चल ही रहे हैं सालों से, लेकिन ऊपर वाला किए हुए पे दंड नहीं देता, उसकी अदालत में सोचे हुए पे दंड दिया जाता है। ये बात समझ लेना आप। इसलिए जब कभी आपके साथ अनुचित होता है और आप भगवान को दोष दो तो मत देना। भगवान कहता है तूने गलत किया, तूने सोचा और मैंने दिया। और सोचने के स्तर पे तो हम सब अपनी जिंदगी में वो कर चुके कि फांसी लगा लें अपनी। सबके मन ने वो किया है, क्योंकि भगवान का नियम क्लियर है। आपने एक स्त्री देखी और आपको लगा मेरी हो जाए, आपने एक बंगला देखा मेरा हो जाए, एक पुरुष देखा मेरा हो जाए, बस आपने किसी के बारे में सोचा भर। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके मन में आया ये सही भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इतने में तो ऊपर वाले ने पाप लिख दिया। मन वचन कर्म में जब जब आप एक न हो तब तक उसको पाप कहते हैं। तो ऊपर सोचे पे मिलता है, इसलिए बहुत सावधान रहिए। यदि आपको भगवान की भक्ति करना हो तो मन वचन और कर्म में एक हो जाना। नीचे के संसार में दंड अलग है, ऊपर का अलग है, इसलिए मन वचन कर्म में एक हो जाना। और हम मन वचन कर्म में एक नहीं है। आप देख लीजिए हम लोगों को, हम लोग किसी से मिलते हैं तो उसको देख के कैसे बोलते हैं समाज में, अरे वाह बहुत दिनों बाद मिले, और उसी समय हमारा मन मालूम क्या कहता है, ये दुष्ट अभी दिखना था। सब कर चुके हैं। तो बस आपने इतना सोचा और उसने लिख दिया। इसलिए सोचने के स्तर पे ध्यान रखना। चल पड़े, सब मर गए। जड़ भरत आगे चलते हैं, ग्रंथकार कहानी लिखते हैं। उसी समय सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग करने जा रहा। एक कहार की तबीयत खराब हुई, कहार बदलना था। कहां से लाए कहार, ये दिख गए हष्ट पुष्ट, इनको जोत दिया। इनको पालकी चलाना आती नहीं थी, क्योंकि उस समय राजाओं की पालकी जो लोग चलाते थे वो बड़े दक्ष होते थे। ऐसे पैर रखते कि राजा के पेट का पानी ना हिले।
अब ये तो जड़ भरत थे, नीचे देखने लगे कि ऐसा ना हो कि मेरे पैर के नीचे कोई कीट पतंग आ जाए, तो एक पैर इधर रखें एक पैर उधर रखें। राजा हिलने लगा, राजा चिल्लाया, कौन है मूर्ख जो इस तरह से चला रहा है? राजा से कहा नया आदमी लाए। राजा नीचे उतरा। मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं, बड़ा जोरदार और विस्तृत प्रसंग है, पर राजा ने उतर के जड़ भरत को देखा, बोले जानता नहीं ऐसे कैसे चला रहा है? तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी चला रहा हूं। फिर कौन चला रहा है? बोले मेरा शरीर चला रहा है। राजा का दिमाग खराब हुआ कि ये कौन सा तेरा शरीर चला रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तो जड़ भरत ने कहा आप जान गए आप कौन है? लोगों को उम्र लग जाती है जानने में कि हम कौन है। आप जान गए राजा जी? अब राजा को लगा। तब राजा ने हाथ जोड़ के पूछा आप कौन है? जिन कपिल मुनि के आश्रम में मैं सत्संग करने जा रहा हूं, कहीं आप वही तो नहीं है? कौन? और यहां भागवत में राजा रहुगण से इनकी जो बातचीत हुई है जड़ भरत की, देवियों और सुजनों, उसमें कई विषय पूरे होते गए, समझाते गए। भवा अटीवम याति न शनविंदति, ऐसा उन्होंने समझाया। ये जो जीवन का आवागमन का क्रम है, ये जो शरीर प्राप्त होता है, इसके अंदर जो आत्मा है, भटकते भटकते संसार रूपी जंगल में आज मनुष्य पहुंच जाता है, वहां भी उसको शांति नहीं मिलती। और ये सारे क्रम पे बहुत अच्छी बात हुई। फिर भूगोल बताया, फिर स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया कि स्वर्ग ऊपर होता है, नर्क नीचे होता है। ये तो आपको मालूम होगा, स्वर्ग ऊपर होता है, भूलोक बीच में होता है, नर्क नीचे होता है। ऐसा ही होता है ना? तो लोग सभी स्वर्गीय होना चाहते हैं, ऊपर बैठे ऊपर बैठे, हर आदमी ऊपर होना चाहता है, हर आदमी स्वर्गीय। पर इसकी एक बड़ी सुंदर परिभाषा है, जब आप सत्कर्म करके आचरण से ऊपर उठ जाते हैं तब आप स्वर्ग में होते हैं, और जब आप सत्कर्म कुकर्म करके आचरण से नीचे गिरते हैं हरिओम, तब आप नरक में होते हैं। आपका होना ही स्वर्ग है और आपका होना ही नरक है। आप स्वर्ग नरक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जहां है उसको आप स्वर्ग बना सकते हैं और जहां है उसको आप नरक बना सकते हैं। बहुत सुंदर ढंग से दोनों की बातचीत सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। सारी बात कहते कहते हमको एक बात समझाई, जड़ भरत जैसा चरित्र का मतलब मूर्ख होना नहीं है। जड़ भरत तटस्थ भी नहीं थे। जड़ भरत का अर्थ होता है सर्व स्वीकृति, सहमत चित्त, अपना कोई आग्रह नहीं, जीवन की हर गतिविधि पे उसका नियंत्रण। जिस दिन कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि तू चलाएगा तो हम चलेंगे, तू कराएगा तो हम करेंगे, उस दिन हमारा जड़ भरत जाग जाता है। मैं करूंगा मैं करूंगा। जड़ भरत मूर्ख नहीं थे। और देखियो देवियों सज्जनों, भोजन न पचे तो रोग बन जाता है, पैसा न पचे तो दिखावा बन जाता है, बात न पचे तो चुगली बन जाती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बन जाता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बन जाती है, राज न पचे तो खतरा बन जाता है, दुख न पचे तो निराशा बन जाती है, और सुख न पचे तो पाप बन जाता है। पचाने का नाम जड़ भरत है। जीवन में कई स्थितियां ऐसी आती हैं, उसको डाइजेस्ट करो, सहन करो, समझो और आगे निकलो। ये जड़ भरत का चरित्र सिखाता है। हम दुख आता है वो दुख में उलझ जाते हैं, सुख आता है सुख में उलझ जाते हैं। आप समझो तो सही, कोई लीला ऐसी चल रही है, उस लीला का नाम